आपको पता है द्वापर युग में एक ऐसा योद्धा था जो 18 दिन चलने वाले महाभारत के युद्ध को मात्र कुछ क्षणों में खत्म कर सकता था। एक ऐसा महायोद्धा जिसको ना पितामह भीष्म रोक सकते थे, ना गुरु द्रोण रोक सकते थे, ना कर्ण रोक सकते थे, ना अर्जुन। इवन अगर पूरी कौरवों की पूरी पांडवों की सेना और पूरे कौरव और पांडव मिला दिए जाएं, सारे लोग आ जाएं साथ में और उस महायोद्धा को अकेला खड़ा करा जाए, फिर भी उसका सामना नहीं कर सकते। मैं एक ऐसे महायोद्धा की बात कर रहा हूं जिसका भय श्री कृष्ण को भी था कि अगर ये युद्ध में उतर गया तो युद्ध के अंदर धर्म नष्ट हो जाएगा। तो जय श्री राम साथियों, नमस्कार। मैं हर्ष उपाध्याय वेलकम करता हूं आपका एक नए वीडियो के अंदर। तो आप समझ रहे होंगे, टॉपिक देख के समझ गए होंगे, थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं बर्बरीक जी के बारे में, जो कि आज भगवान खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कहानी नहीं पता है कि बर्बरीक कौन थे, खाटू श्याम जी कौन थे। अगर खाटू श्याम जी बर्बरीक थे तो ये खाटू श्याम बने कैसे, क्या ऐसी चीजें हुई, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये बात है महाभारत के समय की, द्वापर युग की। और महाभारत में एक पांडव हुए जिनका नाम था भीम। भीम के बेटे थे घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक जब जन्मे, जैसे जैसे बड़े हुए, स्टार्टिंग से क्षत्रिय परिवार के थे, तो उनका मन था कि कुछ दिव्य जो ज्ञान है वो प्राप्त किया जाए। तो बर्बरीक जी ने कठोर तपस्या करी भगवान शिव की, और शंकर भगवान कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने बर्बरीक जी को 3 अमोघ बाण दिए। एक ऐसे 3 बाण जिनसे तीनों लोकों पर विजय पाई जा सकती थी। एक ऐसे 3 बाण जिनके सामने कोई देव, कोई दानव, कोई भी नहीं टिक सकता था। एक ऐसे अमोघ 3 बाण दिए, जिसमें पहला बाण जो सामने आपका शत्रु है उसको चिन्हित करता था, और दूसरा बाण जब आप चलाते थे वो शत्रु कितना ही दूर भागे, कहीं भी चला जाए, उसको ढूंढकर उसको मार के दोबारा से अपने तरकश में वापस आ जाता था। उनको पता चला कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, और महाभारत का युद्ध खेलने के लिए वो निकलने से पहले अपनी माँ के पास में आए और माँ से बोला कि माँ, मैं महाभारत का युद्ध खेलने जा रहा हूँ। उनकी माँ ने मना करा कि बेटा मत जाओ, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम जा रहे हो, बेटा लड़ोगे किसकी तरफ से? तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं आपको वचन देकर जाता हूँ कि जो पक्ष निर्बल पड़ेगा, जो पक्ष हारेगा, मैं उसका सहारा बनूंगा, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और उनकी माँ ने कहा बेटा ठीक है, लेकिन जाते जाते मैं भी तेरे से एक वचन लेना चाहती हूँ कि तू जब रास्ते में जा रहा है और रास्ते में तुझसे कोई कुछ भी मांग ले, तू उसे मना नहीं करेगा। वो कुछ भी तेरे से मांगे तुझे उसे देना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है माँ, मैं आपसे वचन देता हूँ, बीच रास्ते में कोई मेरे से कुछ भी मांगेगा मैं मना नहीं करूंगा। बर्बरीक वहां से रवाना हुए। उसके बाद बर्बरीक युद्ध भूमि की तरफ चले गए, और बर्बरीक युद्ध भूमि में पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले ही पूरी की पूरी युद्ध भूमि कांप गई। गुरु द्रोण हिल गए, पितामह भीष्म हिल गए, कर्ण हिल गए, सारे पांडव, सारे लोग हिल गए, वहां पर जितने भी लोग लड़ रहे थे उस समय। और अर्जुन जब हिले तो अर्जुन ने कहा कि हे माधव, ये युद्ध भूमि में कौन आने वाला है जो अभी तक आया नहीं है, मगर इसके सिर्फ आहट से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया हूं। शाम के समय में जब सारे युद्ध समाप्त हुआ तो सवेरे के समय श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के पास में गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के वो तपस्या कर रहे थे। तो जाके जैसे ही श्री कृष्ण ने जाके उनको देखा ब्राह्मण के वेश में, तो बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण महाराज, यहाँ पर युद्ध चलने जा रहा है, तो मैं युद्ध खेलने के लिए जा रहा हूँ बस। उन्होंने कहा बेटा अपनी उम्र तो देखो, इतनी छोटी उम्र में क्यों मरना चाह रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज, मरने की बात कर रहे हो? मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, इनमें से एक ही चलाऊंगा, ना तो मरने वाला बचेगा ना मारने वाला बचेगा। कहने लगे इतना घमंड? कह रहे घमंड नहीं है मुझे विश्वास है अपनी इष्ट की शक्तियों पे। उन्होंने कहा अच्छा, तो एक बार मुझे भी दिखाओ क्या है आपके पास। तो वहां पे पीपल का पेड़ था। उन्होंने कहा अपना धनुष निकालो, हम भी तो देखे तुम में क्या काबिलियत है। कह रहे इससे जो पेड़ है, इस पेड़ के जो पत्ते हैं, इनमें छेद कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने बर्बरीक ने पहला तीर अपने तरकश से निकाला, जितने भी उस पेड़ पर पत्ते थे सबको चिन्हित कर लिया कि हाँ ये सारे पत्तों के अंदर छेद होना है। और जैसे ही दूसरा बाण निकाल के जैसे ही उन्होंने छोड़ा, वो एक बाण उस पेड़ के हजारों लाखों पत्तों को भेद गया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छुपा लिया, ये देखने के लिए देखूं तो सही, अगर मैं चाहूं तो क्या किसी को बचा सकता हूं। ये ब्राह्मण के वेश में थे।
तब उन्होंने पेड़ के नीचे छुपा लिया और वो तीर सारे पत्तों को भेदने के बाद अंत में उस ब्राह्मण यानी श्री कृष्ण के पैरों के ऊपर घूमने लगा। तब बर्बरीक कहते हैं कि महाराज अपना पैर हटाओ, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। तब श्री कृष्ण समझ गए कि अगर ये युद्ध भूमि में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। तब श्री कृष्ण ने पूछा कि बेटा किसका साथ दोगे? तब बर्बरीक ने कहा महाराज मैं तो हारे का सहारा हूं, मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूं कि जो पक्ष निर्बल पड़ेगा मैं उसका सहारा बन जाऊंगा, मैं उसकी मदद करूंगा। तो उन्होंने कहा बर्बरीक कैसा वचन देकर आ गई है? उन्होंने कहा क्यों, मैंने क्या गलत करा? तो ब्राह्मण ने कहा कि निश्चित सी बात है, जब तुम अभी युद्ध भूमि में जाओगे तो पांडव निर्बल पड़ेंगे, तो शुरुआत में तुम पांडवों के साथ में चले जाओगे और अगले ही पल, क्योंकि तुम्हारा एक प्रहार ही बहुत घातक होगा, कौरवों की आधी से ज्यादा सेना को तुम एक बार में खत्म कर दोगे और जब कौरव निर्बल पड़ने लग जाएंगे तुम उनकी तरफ चले जाओगे और उसके बाद तुम अपने ही परिवार पे अपने ही पांडवों के खिलाफ खड़े होकर उनसे युद्ध करोगे और उनकी सेना को तहस नहस कर दोगे। एट द एंड तुम ऐसे जगह चेंज करते रहोगे और श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूं लास्ट में कौरव भी मर जाएंगे, पांडवों को भी तुम मार दोगे, अकेले तुम युद्ध भूमि में खड़े रहोगे। बर्बरीक कैसा वचन देकर तुम आ गए? तब बर्बरीक ने सोचा, कहने लगे कि महाराज अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा देखो बर्बरीक, इस युग के अंत के लिए और इस युग के अंदर धर्म की स्थापना के लिए एक शीश का दान चाहिए और ये शीश का दान एक महायोद्धा का होना चाहिए और इस युग के अंदर सिर्फ 3 महायोद्धा हैं। पहले महायोद्धा अर्जुन, उनका शीश का दान नहीं लिया जा सकता क्योंकि उनको युद्ध खेलना है। दूसरे महायोद्धा श्री कृष्ण, उनका शीश का दान नहीं लिया जा सकता क्योंकि उनको युद्ध रचना है। और तीसरे महायोद्धा बर्बरीक, तुम अपने शीश का दान दो और इस युग के अंदर धर्म की स्थापना करो। बर्बरीक ने 1 सेकंड सोचा नहीं, कहा ठीक है महाराज मैं बिल्कुल अपना शीश का दान दूंगा, लेकिन जो शीश का दान ले ले वो कोई मामूली साधु नहीं हो सकता, आप अपने असली रूप में आइए कि आप कौन है। तब मेरे श्री कृष्ण पूरे अपने विष्णु अवतार में आके उनको अपना दर्शन दिखाया और बर्बरीक दंडोत प्रणाम करके कि भगवान अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। उन्होंने कहा मैं शीश का दान देने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें ये युद्ध दिखाऊंगा। श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा और बर्बरीक ने 1 सेकंड नहीं लगाया और अपना शीश काट के श्री कृष्ण जी के चरणों में रख दिया। वो कहते हैं ना मेरे दोस्त, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने और दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने। और शीश कटने के बाद श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पान करवाया और वहां की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। वहां से सारा युद्ध बर्बरीक देख सकते थे क्योंकि उन्होंने अमृत पान कर लिया था, शीश उनका जीवित था। सारा युद्ध जब समाप्त हो गया, सारे कौरव जब हार गए, पांडव जीत गए, तब सारे पांडव एक दूसरे से लड़ने लग गए कि इस युद्ध का नायक मैं हूं, मैंने ये युद्ध जिताया है। युधिष्ठिर कहते हैं मैंने जिताया है, अर्जुन कहते हैं मैंने जिताया है, भीम कहते हैं मैंने जिताया है। सारे 5 पांडव लड़ने लग गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं माधव के पास चलते हैं। जब युद्ध उन्होंने रचा था, माधव के पास गए, श्री कृष्ण के पास गए और बोले माधव बताओ कि इस युद्ध का नायक कौन है? तब उन्होंने बताया कि मेरे को कैसा पता होगा, मैं तो सारथी था अर्जुन का, मैं तो रथ चला रहा था, इधर उधर देखूंगा तो रथ कैसे चलाऊंगा? तो उन्होंने कहा फिर ये कौन बताएगा? कहने लगे एक व्यक्ति है जिसने पूरा युद्ध देखा है, बर्बरीक। तो वो बर्बरीक के पास में गए और बर्बरीक के पास में जाने के बाद में उन्होंने कहा, और वहां पे जाने के बाद में कि बर्बरीक इनके मन में एक प्रश्न है उसका हल दे दो। भीम कहते हैं कि बेटा बर्बरीक बताओ इस युद्ध का नायक कौन है, तुमने पूरा युद्ध देखा है। अर्जुन कहते हैं बताओ बर्बरीक मैं हूं ना नायक। युधिष्ठिर कहते हैं बताओ बर्बरीक मैं हूं ना नायक। वो 5 के 5 वहां पे भी लड़ने लग गए। तब बर्बरीक कहते हैं कि अरे आप 5 लड़ क्यों रहे हो, आप में से कोई भी इस युद्ध का नायक नहीं। उन्होंने कहा यहां तक कि आप में से इस युद्ध के अंदर कोई लड़ा भी नहीं है। उन्होंने कहा कोई नहीं लड़ा है, मतलब हम ही तो लड़े। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मैंने जो देखा है वो ये है, इस पूरे युद्ध के अंदर मुझे सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखा। इस युद्ध के अंदर जिसकी जंगा टूटी वो भी श्री कृष्ण था, जिसने जंगा तोड़ी वो भी श्री कृष्ण था, जिसका सर कटा वो भी कृष्णा, जिसने सर काटा वो भी कृष्णा, जो मृत्यु सैया पे लेटा वो भी कृष्णा, जिसने लिटाया वो भी कृष्णा। उनका ये जवाब सुन के श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा बर्बरीक मैं तुम्हारे जवाब से अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आने वाले कलयुग के अंदर तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। ने एक समय बता दिया और बोला खाटू नाम की जगह पर तुम अवतरित हो जाना, वहीं पर ही तुम्हारा अवतार होगा और खाटू जगह पर तुम खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। पूरी दुनिया तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जानेगी। उन्होंने कहा कलयुग के अंदर जब भी कोई श्याम नाम पुकारेगा तो उसकी मदद
ये मुरली वाला शाम नहीं, तू खाटू वाला शाम बनकर करेगा। उन्होंने कहा, जो वचन तुम अपनी माता को देकर आए थे, उन वचन को मैं वरदान में बदलता हूं। तुमने कहा, तुम्हारी माता ने कहा था कि रास्ते में कोई कुछ भी मांगे तुम उसे मना नहीं करोगे और तुम हारे के सहारे बनोगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं बर्बरीक, जो भी तुम्हारे दर पर हार के आ जाएगा तुम उसके सहारे बन जाओगे। जो भी तुम्हारे दर पर सच्चे मन से माथा टेक देगा अपनी औकात से 10 गुना 100 गुना ज्यादा लेकर जाएगा। ये मेरा वरदान है तुमको, मेरा वरदान है तुमको कि कलयुग के अंदर मेरी शक्तियां तुम्हारी हो जाएंगी बर्बरीक। ये सारे के सारे वरदान उनको मिले थे। उनको शीश का दानी क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने अपना शीश उतार के दिया था यार। उनको 3 बाण धारी क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनको 3 बाण मिले थे ऐसे जो पूरे के पूरे 3 लोग जीत सकते थे। मोरबी के लाल बोला जाता है क्योंकि उनकी माता का नाम मोरबी था। हारे का सहारा बोला जाता है क्योंकि वो वचन ऐसा देकर आए थे जो कि वचन आज अमर हो चुका है। आप कहीं भी चले जाओ मेरे दोस्त, किसी भी मंदिर पर चले जाओ, आप हनुमान जी के मंदिर पर जाओगे बाहर लिखा मिलेगा जय श्री राम। आप राम जी के मंदिर जाओगे बाहर लिखा मिलेगा जय सीताराम। कृष्ण जी के मंदिर में जाओगे बाहर लिखा मिलेगा राधे राधे। आप शंकर जी के मंदिर में जाओगे वहां लिखा मिलेगा ओम नमः शिवाय। मगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसा मंदिर है जहां पर किसी भगवान का नाम नहीं लिखा। वहां पर मंदिर के बाहर सिर्फ एक लाइन लिखी रहती है, हारे का सहारा। तो ये रीजन है मेरे दोस्त, हम बोलते हैं हारे का सहारा बाबा शाम हमारा। तो उम्मीद करता हूं आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। सच्ची घटना है मेरे दोस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे इस स्टोरी के बारे में और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं इस स्टोरी को सुनाने के बाद में। अगर आपको ये स्टोरी वाकई में अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखना। हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो लोग श्याम बाबा की स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड हो उनको ये वीडियो शेयर कर देना। तो ठीक है साथियों, बाकी मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय श्री राम और जय श्री श्याम।